नमस्कार। गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारं गत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम लेत नो गर टल भजन करत भेजाय जग जीवन जपा जप सभी विघ्न बिलाए। बोलियो साधु श्री स्वामी महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग दादू साधु संग पाइए राम अमी फल होई। संसारी संगत पाइए विष फल देवे सोई। महाराज का शब्द है। 4 वेद 18 पुराण से शास्त्र उपनिषदों का सार है कि संसार की संगत करने से साधक को, साधक कहते हैं जो परमात्मा के इच्छुक है वह साधक माने गए। और संसारिक प्राणी जो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते उसको कहते हैं संसार। संसार में कोई सार नहीं। कोई भी आज दिन तक जो है कहीं भी सार न पटो, इसलिए कहते हैं संत लोग संसार। और साधक, साधक वह गृहस्थी हो चाहे राजवर्गीय कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी चंडाल हो, साधक है। साधना में लगे साधक है। साधक को सरल समझने के लिए तरीका जैसे पाठशाला में बच्चा बच्ची को पढ़ाने भेजो, रजिस्टर में नाम लिख देंगे। अब नहीं जाएगा तो जेल लगेगी। और जिनका नाम ही नहीं, पाठशाला में गए ही नहीं, रजिस्टर में नाम ही नहीं, वो संसार है। जो भगवान को जानते नहीं, धर्म कही है अधर्म कही है, अरे पाप कही है पुण्य कही है, नरक कही स्वर्ग कही, वो बिल्कुल संसारी लोग है। ये तो कलयुग में बहुत है, ये सतयुग में नहीं थे, बिल्कुल कम थे तो मूल रूप में तो थे, लेकिन सतयुग में मूल रूपों खटा करोड़ों में कहीं मिले संसारी लोग। सतयुग से त्रेता युग में कुछ हुए, द्वापर में थोड़ा ज्यादा बढ़िया, लेकिन कलयुग में तो झुंड के झुंड है। संसारी लोग कुछ नहीं समझते, केवल खाना पीना सोना, ये संसारी लोग। और साधक बहुत कम है जो भगवान की साधना करने वाले, बैठते उठते सोते जागते कि मेरे को, उनको याद है मुझे मरना है। साधक को याद है, संसारी लोगों को याद नहीं। मरते सब है लेकिन याद नहीं है। याद वह तो वो बुरा कर्म न करे, फूट के झूठ न बोले, पाखंड न करे, नाना प्रकार के जो है दुखों के शिकार न बने। और जो याद है उन पे माया ने आवरण चढ़ा दिया। कोई धर्म गुरु है या जमाना में और उनकी बुरी दशा हो रही है, उसके माया ने आवरण चढ़ा दिया। ये शास्त्रों का नियम है। ये शास्त्रों से पता चलता है कि जानते हुए क्यों जहर खाए, आवरण चढ़ गए। आवरण चढ़ने के बाद में जैसे मनुष्य को भारी बुखार जो आ जाती है तो उनको भूख विदा हो जाती है।
तुलसी पूर्वले पाप से हरी चर्चा न सोआई, जैसे जमर के जोर से भूख विदा हो जाए। वह आदमी जानते हुए भी जो है, बहुत से लोग छोटे छोटे भी जानते हुए भी वो अकर्म करते हुए देर नहीं करते, आवरण चढ़ गया। तो संसारिक लोग साधक, ये सत्संग साधकों के लिए, संसारिक लोगों के लिए नहीं है। जो अपना जीवन को धन्य बनावे, शांतिमय समय निकाले, एक एक शब्द सुने के बाद तो सही है। मरना है क्या सत्संग में, क्या मरना है कि निश्चय मरना है। कोई आज मुझे, कोई काल, कोई परसों, कोई कुछ लेके आए तो विचार कर देखो, कुछ भी लेके नहीं आए। नहीं सोना चांदी लेके आए, नहीं कपड़ा लता लेके आए, अरे नहीं कोई सामान जो गाय भैंस ये सब धन लेके आए, और लेके जाएंगे कुछ भी नहीं जाएंगे। दुनिया में कर फतेह सिकंदर कहता मेरा मेरा, काल चक्र ने आन घुमाया दिया जमी पर डेरा, पसारे दोनों हाथ खाली ऊपर से माटी डाली, इसी में समाजा आ जा, खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। सजन लोग कहते थे पहले कि अरे मुट्ठी बांध के आए, खाली हाथ पसार के जाएंगे। कहते हैं जब बच्चे बच्ची माँ का जो है उधर से बाहर निकलते हैं तो मुट्ठियां बंधी हुई रहती है, और मुट्ठी खोल के मरते हैं जब खाली हाथ जाते हैं। जब ये आवरण किस काम, दुख किस बात का, फालतू बातें किस बात की। तो साधक को चाहिए संसारिक संगत ना करे, जो इधर उधर की बातें बनावे, जो इधर उधर की निंदा स्तुति करे है, उनकी साधक को चाहिए भूल के संगत न करनी चाहिए, न तो वो अपने पे भी आवरण चढ़ा देते हैं। आज कली काल में कोई भी जो है साधक हो या संत हो, अरे वह जो है संसारिक संगत पाओ, कुछ भी मत करो, लेकिन वह निंदा का पाप तो उस पर लग ही जाएगा। तो संसारी संगत न पाइए। महाराज का शब्द है, दादू सभा संत की और सुमति उपजे आई, साकत की सभा बैठता ज्ञान कायाते जाए। अपने पास भी वह सब खत्म हो जाता। साकत की सभा मूर्ख की संग बैठने से अपना ज्ञान भी खत्म हो जाता। अब पुराने आदमी कहते थे कि जो उनका जो है एक भाषा जो है, एक देव भाषा होती है, ये एक मातृभाषा होती है, एक डिंगल भाषा जडे रेव जडे जो है, लेकिन उसमें ज्ञान भी डिंगल भाषा को बिल्कुल अपना जीवन के ऊपर असर करते हैं। कई संसार में कई है और बगड़े खड्डे है, कह रहे बगड़े कई है, वो कहते हैं कि ये कुसंग से साधु बिगड़े। जो तो साधु है, साधना कर ली है, लोग कहते नमस्कार करते हैं देख भगवान का बना को, लेकिन कुसंग को साधु बिगड़ जाते हैं। कुसंग से साधु बिगड़े, सत्संग में भांड बिगड़ जाए तो भांड झूठ बोलते, सांगी झूठो ही खा ले रोजना, लेकिन वो सत्संग जो भांड जो कर ले वो भांड ही से तो बिगड़ जाता है। कुसंग से साधु बिगड़े, सत्संग में भांड, अरे मेले खेले छोरा बिगड़े। वही जो है टोलियां बना मराल मेला खेला में घूमता फिरे, उनकी बुद्धि जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। और राती जगह में राती जगह में जो है औरतें घूमती फिरे, कोई ऊपर दबाव तो है न, मन आवश्यक बातें करती करती उसका मेंढ ही खराब हो जाता है। तो ये बात सत्संगी बताती है, साधु को चाहिए कुशल रखें। अब रही बात आप एक भगवान की लीला सुनो भागवत कि वो परमात्मा देखो कई लीला करे है, और कई लीला की दी जो आज मौजूद है कि जब सब देवता और ब्रह्मा जी भगवान ने पुकारिया है, भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने कहा राक्षसों से हम बहुत दुखी है, हमारा राज छीन लिया। भगवान ने कहा उनसे जो है राक्षसों से मेल मिलाप करो, अभी उनका काल नहीं, समय आने के बाद में सर्व आप नाश हो जाए। यह सजन लोग कहते खुन्न मारे राम जी, खुन्न मारिया राम, आप मर जासी कर खोटा का।
तुम उनसे जो है अभी भी मेल मिलाप करो। ये भगवान का कहने से देवता लोग जो है राजा बलि के पास गए। वहां समय में राजा बलि इंद्र हो गया था और इंद्र को वहां से भगा दिया। सब इंद्र भागे, स्वर्ग लोग से जो है देवता सब भागे। और तो राक्षसों का अधिपति राजा बलि इंद्र हो गया और उसके राक्षसी सब मंत्री स्वयं कार्यकर्ता सब राक्षस हो गए। अब ये भगवान का कहने से जो राजा बलि के पास इंद्र गए। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था और वे समस्त संपत्तियों के मालिक असुर सेनापति सुरक्षित होकर के अपने राज सिंहासन पर बलि बैठे हुए थे। कौन सा राज सिंहासन? जो इंद्र का राज सिंहासन। बलि बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से उनके सामने जाकर नत नमस्ते किए भगवान का कहने से। बाकी उनके तो लड़ाई थी, इनका राज कोस लिया, लेकिन भगवान समदृष्टि है। इंद्र को समझाने से इंद्र की बुद्धि भी समदृष्टि हुई और वह बलि के पास जाकर बड़े मधुर शब्द यानी मीठा शब्दों से उनको जो है समझाते हुए कहा। राजा बलि ने सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने दी थी कि अपना इंद्र जा करके प्रणाम करियो शिष्टाचार से और बोले कि आप सब मिल करके भाई भाई हैं, वास्तव में है भी भाई भाई। ये राजा कसब के जो है दोनों भाई है, एक माँ का असुर है, एक माँ के देवता। तो इंद्र ने कहा अपने भाई भाई हाँ, एक पिता का जो है सुल्ताना और अपने कहीं की बात का झगड़ा। ये राज सिंहासन आप रखो चाहे मैं रखूं, एक ही बात। और अपन ने जो है एक उद्योग करा यानी एक जो है काम करा बड़ो भारी। वो कई काम है कि ये पर्वत को ला करके, ये पर्वत को लाकर पर्वत की रही बनाकर शेष नाग का नेता बना के समुद्र न मंथन कर और उसमें अमृत निकलेगा और कई बातें निकलेगी, कई चीजें निकलेगी। राजा बलि का जचकी करना ठीक है। यह बात वो सब बातें देते राज बलि को जच गई जो इंद्र ने कही है। जचनी है, भगवान जिसको फेरे उन्हें बोलो खून पलट सके। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर अष्टीन और त्रिपुर निवासी असुरों की यह सब बात जच गई। राजा इंद्र की बात अच्छी लगी कि ना ठीक है, उद्योग तो करना चाहिए और उसमें अमृत निकलेगा। अमृत पी पी करके सब अमर हो जाएंगे। सब देवता और असुरों ने आपस में संधि सुविधा मिला ली, मित्रता कर ली। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव मुनि कि वे सब मिल करके अमृत मथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इनके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मद्राचल पर्वत को लाए। अब मद्राचल पर्वत की रई बनानी है। रई होती ना अपने जो मठा यानी दी मथन करते हैं उसमें लकड़ी की री डालते हैं। अब वहां का तो समुद्र मथन करना तो मद्राचल पर्वत की री बनानी। और एकदम ये सब असुर और देवता कमर बंदा बांध बांध करके जो है बड़े बल से उछाव के साथ भुजाओं का राक्षसों के घमंड तो था ही और शरीर में बड़ी शक्ति लगा करके और वह मद्राचल पर्वत को जो है उठा दिया। देवता राक्षस सब मिलकर के पर्वत को जमीन से उखाड़ लिया और लेकर चले। इनमें इंद्र आदि सबने जो है एकदम समुद्र के किनारे जाते जाते थक गए और उसको रख दिया। रखने में वो गुड़ गया। ये सब किसी प्रकार मद्राचल को आगे न ले जा सके, विवश हो करके उन्होंने रास्ते में ही पटक दिया। वह पर्वत जो मद्राचल बड़ा भारी था, गिरते समय कई तो देवता और कई राक्षस उसके नीचे आर कुचलने आ गए। ये देवता असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट गए। उनका मन भी टूट गया। अरे अब यो कही जा, अब तो कई तो राक्षस मारे गए हैं,
कई देवता भी मारे गए, उनके नीचे आ गए, जो कहीं इनकी कमर टूट गई, कंधा टूट गया और मनोबल भी टूट गया। अब यो न जा, उनका उछाव भंग हो गया। ये देखकर भगवान गरुड़ ध्वज, उनका तो खेल करना था। भगवान विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर आए, सहसा वहां प्रकट हो गए और उन्होंने देखा कि देवता असुर पर्वत के गिरने से पीछे गया है। उन्होंने दृष्टि से ही जो है देवताओं को जीवित कर दिया और जो टूटे भागे शरीर थे वो सब सड़ गए, पीड़ा सब जाती रही। भगवान की दृष्टि है, बिल्कुल जानू चोट ही न लगी हो, ऐसे शुद्ध हो गए। उनके बाद उन्होंने खेल ही खेल में भगवान ने उस मद्राचल पर्वत को अपने गरुड़ पर रख दिया और देवता और राक्षस को भागे साथ साथ में और समुद्र में जा करके मद्राचल पर्वत को री बनाने के लिए रख दिया। देवता असुर ने उसे अमृत की यात्रा की। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतारा दिया है और फिर भगवान ने विदा करके गरुड़ जी वहां से चले गए। भगवान उनको विदा कर दिया। गरुड़ ने विदा करने का कारण कही है, कभी यहाँ वासुकी नाग आएगा और वासुकी नाग और गरुड़ के बैर, तो उन्होंने कहा अमृत पीते हुए गरुड़ तुमको बुला लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को ये वचन देकर लाए कि समुद्र को मंथन करा, तेरा हम जो है नेता बनाएंगे और तेरे को अमृत का भाग देंगे। ये कह के वासुकी नाग को भी ले आए। समुद्र मंथन के प्रारंभ होने वाले अमृत में तुम्हारी भी हिस्सा रहेगा, इसी से सम्मिलित कर लिया। उनके बाद लोगों ने वासुकी नाग को नेता के समान मद्राचल के लपेटा और भली भांति उद्योग हो, यानी उद्योग शब्द जो आते हैं कि परिश्रम करने, काम प्रारंभ करने लगे, उसको कहते हैं उद्योग। उछाव के साथ आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया है। उस समय पहले पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर चल गए, इसलिए देवता भी उधर सब आ गए। जिधर भगवान है उधर देवता है। अब वहां कहवा राक्षसा ने कहवा तो मुंह पकड़ो तो हट जाओ, उल्टा जाते। सदा के लिए उल्टा जाने वाले का काम सदा एक दिन फेल हो करके उनका नाश भी हो जाता है। परंतु भगवान की ये चेष्टा देते सेनापतियों को पसंद नहीं आई। कहा हम पूंछ की तरफ रहेंगे क्या, कमजोर थोड़ी है। ये राक्षसों में, देवता और राक्षसों के शरीरों में कोई फर्क नहीं है। बेलड़ी माता पिता अलग नहीं है, लेकिन बुद्धि से, मन से, कर्मों से राक्षस होते हैं और शुद्ध कर्मों से, अच्छी बुद्धि से, अमृत वाणी से देवता होते। आज भी जो कोई आदमी है वो विचार के न बोले, हर क्यों लड़तो फले। सब लोग केवल राक्षस है, उनसे बतलाना ही पसंद नहीं करते। तो देवता और राक्षसों में कोई जो है अलग अलग खान नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई देश नहीं है, केवल अपने मन का अंतर है। जो आदमी भलो है, अगर मरेगा जब भी कहेंगे लोग, अरे वह मर गया, नहीं आदमी भला था। लोग ऊंची आंगली करेंगे, आदमी बहुत अच्छे थे। और जो कोई ऐसे उदंड बोलने वाले, उनकी बुद्धि खराब, सदा के लिए जो है जन जन से जो है हानि पहुंचाने वाले, कब मर गयो तो हाथ नहीं यूं कह रही का अच्छू बहुत बढ़िया जियो आगो, ये फर्क है। आज भी वही बात। तो अपने को ऊंची आंगली करा के मरना सही है। सजन लोग करेंगे, दुष्ट नहीं करेंगे। वो आपने पहले ही कह दिया कि एक तो संसारिक लोग होते हैं और एक होते हैं साधक लोग। साधक लोगों से काम है, संसारिक लोगों से कोई काम नहीं। संसारिक लोग सोना ने खतीर खेल और भला ने बुरो खेल, ये संसारिक लोग समझे की बात।
संसारिक लोगों से कोई मतलब नहीं। परंतु ये राक्षस लोग जो है कई है तो उल्टी सूझे। भगवान जो है उनको पकड़ाना था मुंह, तो उन्होंने कहा मुंह पकड़ो तो नट जाते कि नहीं पकड़ेंगे मुंह। और इसलिए भगवान फैली बासुकी के मुख की ओर गए तो देवता भी सब भगवान की ओर लग गए। राक्षसों ने कहा नहीं, गलत बात, हम क्या कमजोर है जो सांप की पूंछ भी पकड़ेंगे? हम तो मुंह पकड़ेंगे, अमंगल है पूंछ तो, मुंह तो मंगलमय है। भगवान हंसे करना ठीक है, परंतु भगवान ये चेष्टा दैत्यों को सेनापति के पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्ण अध्ययन किया है। भला जन अध्ययन किया, राक्षस कहला रहा। राक्षस कई बोलिया कि हम वेद शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं, सांप की पूंछ अमंगल है, अमंगल अंग है उनका, हम अमंगल को नहीं पकड़ेंगे, मुंह पकड़ेंगे हम तो। ऊंचे वंश से हमारा जन्म हुआ, हम बहुत ऊंचे हैं हम तो, और वीरता से बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात से कम नहीं है। ये कह करके वे लोग चुपचाप एक और खड़े हो गए। उनकी ये मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्का करके और वासुकी का मुंह छोड़ दिया है, और भगवान पूंछ की तरफ आ गए, देवता भी सब पूंछ की तरफ आ गए। और भगवान ने पकड़ा नहीं, उनको मुंह ही था। तो जब उनको नेतो बनार जो है खींची तो मुका मीनू जो है जेल की भाप निकला, सब देवता काला पड़ता और घबरा जाता। इसलिए भगवान ने उनको देवताओं को मुंह पकड़ाना नहीं चाहा। तो फैली आप मुख की तरफ गए तो राक्षसों ने कहा नहीं, हम पकड़ेंगे मुंह, तो मंगल की तरफ हम नहीं जाएंगे। भगवान हंस करके पूंछ की तरफ आ गए, देवता भी सब पूंछ की तरफ आ गए, और राक्षसों ने पकड़ा बासुकी का मुंह। इस प्रकार अपना अपना शतान निषिद्ध करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारियां करके और अब समुद्र को मथने लगे। परीक्षित जब समुद्र एकदम जो है समुद्र मनमय होने लगा, बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों ने पकड़ते रहने पर भी उनके भार की अधिकता और नीचे कोई भी आधार न होने के कारण वह मद्राचल पर्वत नीचे ठहरे को न, भार बहुत नीचे कोई आधार नहीं है, तो खूब मन ढामे, लेकिन वो तो नीचे जा। जब ये घबराए तो भगवान ने उसी समय में ने कच्छप अवतार धारण किया है। ये भगवान का कच्छप अवतार का कारण है। बलवान द्वारा उनने किया मिट्टी में मिलने देकर उसका मन टूट गया, सबने मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा ये तो ये एकदम जो है विघ्न राज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उनके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल विचित्र एक कच्छप का अवतार धारण करके और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर लगा लिया। भगवान खाचबा को रूप अवतार धारण करियो और मद्राचल पर्वत उस पर अड़ गए। अब नीचे जाने का कोई भय नहीं, वो भगवान ने धारण कर लिया। समुद्र जल में प्रवेश करके मद्राचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, उनकी शक्ति तो कोई कह नहीं सकते। अरे ब्रह्मा का वेद नेति नेति हम नहीं जानते, मनुष्य की क्या ताप है जो भगवान की शक्ति बता सकते। वे सत्य संकल्प है, उनके लिए ये कौन सी बात बड़ी है जो मद्राचल पर्वत ने काबचा को अवतार धारण ऊपर धारण कर ले, ये मामूली बात है। देवता और असुरों ने देखा मद्राचल तो ऊपर ऊंट आया है, फिर समुद्र मथने के लिए ऊंट सब खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत को धारण कर रखे थे। परीक्षित जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मद्राचल प्रेरित किया
तब भगवान पीठ पर ऐसे घूमने लगे। वो मद्राचल पर्वत भगवान कच्छप अवतार की पीठ पर कैसे घूमने लगे, मानो कोई खुजली खुजला रहा हो, इतनों भगवान ने जोर आया। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान ने पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता मानो कोई पीठ खुजला रहे हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में अपनी शक्ति बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे उन्हें देवताओं में प्रवेश किए। देवता और राक्षसों का मीने शक्ति किसकी, वह भी भगवान की। आज आपन में सब शरीर धार्य में जो शक्ति है सब परमात्मा की शक्ति। जुदा शक्ति को बाजार में थोड़ी लाया। जुदा किसको कहते हैं, अलग नहीं है, भगवान की शक्ति है। अब बाजार से थोड़ी लाए शक्ति। बुद्धि बल जितने भी है सब भगवान की शक्ति। उधर पर्वत के ऊपर दूसरी पर्वत के सामान बनकर शस्त्र बहु भगवान अपने हाथों से ऊपर डाल दिए। ये सब परमात्मा ने किया। नीचे ऊपर देवताओं में असुरों में। उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि उन भगवान की स्तुति करने लगे हैं और फूलों की वर्षा की है। ये से भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप से नीचे उनके आधार कच्छप रूप देवता असुरों के शरीर में प्रवेश, वासुकी निद्रा रूप में जिनके कष्ट न हो, वासुकी में भगवान प्रवेश हुए। बाकी हाँ हमने तोड़ तोड़ा फांक देता वक्त, लेकिन भगवान उसमें शक्ति दे दी है और समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र में उसके रहने वाले मगर मछली आदि वो सब शुद्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुख और श्वासों में विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से मानो कालिए बलि सब जो है राक्षस काला हो गया और मीनू जो है रगड़क लागी, श्वास निकला और मुंह से बार भाप निकली तो सारे राक्षस काले हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते कि मानो दावा नल से झूलते हुए शाखू से पेड़ में खड़े हो। देवता भी उन न बच सके। वासुकी के श्वास की लपेटों में जो है सब फीका पड़ गए। उनकी ये दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर अमृत की वर्षा करी जो सब शुद्ध हो। इस प्रकार देवता असुरों ने समुद्र मंथन करने पर जब अमृत न निकला तब स्वयं भगवान वो भी झूमे। शक्ति अलग दी और स्वयं शरीर बनाकर झूमे। मेघ के सामान सांवले शरीर और पीताम्बर धारण किए हुए और अपनी भुजा दंड से भगवान समुद्र को मथने लगे। समुद्र मंथन किया। समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली मगर सांप कछुआ भयभीत होकर ऊपर आ गए, इधर उधर भागने लगे। तिमी तिमी आदि मच्छी समुद्री हाथी और गरा व्याकुल हो गए। उस समय पहले पहले हलाहल समुद्र में क्या निकला, जहर निकले हैं। देखो ये भगवान की लीला है। जैसे मनुष्य पहली पहल सत्संग में जाते हैं उनका अंदर बहुत खलबली मचती है और वो विचार करते हैं थोड़ा शब्दों करे अपन ने क्या किया और अब क्या करने जोग है, क्या करेंगे। ये से खलबली मची समुद्र में तो जहर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत उग्र विष दसों दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने लगे। तब असीय विष से बचने का कोई उपाय न दिखा। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्रास न मिलने पर भगवान सदाशिव भगवान ने प्रेरणा करी कि शिव जी को बुलाओ। उसी समय सब देवता प्रार्थना करिए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। पहली वह फूलों की वर्षा कर चले गया कैलाश पर। उपरोक्त शब्द आए कि भगवान शंकर देवता सब ने फूलों की वर्षा करी, कैलाश चले गए। सती जी साथ में थे।
बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वहां तीनों लोगों के, वह जो कैलाश तीनों लोगों में एक ही कैलाश है, वह मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे सब ऋषि मुनि। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर जी की स्तुति की है। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता है। आपकी में हम शरण आए हैं। प्रभु, ये गुणमयी शक्ति को जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले आप इस समय जो है दावानल से बचाइए। या जो है ये दावानल मीनू जेर निकलो हल्लाहल, ये सब घबरा रहे हैं, इनसे बचाइए। वे स्वरूप भगवान समुंदर आपकी खोंख है, पर्वत हड्डियां है, सब प्रकार की औषधियां आपके घास आपके रोम है। इसलिए भगवान आप हमसे रक्षा करिए। रजोगुण तमोगुण एवं सतोगुण ये आप धारण करते हो। क्यों? रजोगुण रूप ब्रह्मा का है, सतोगुण रूप भगवान विष्णु का है और तमोगुण रूप स्वयं आपका ही है। ये तीनों गुण आपके ही हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रजापति का ये संकट देखकर समस्त प्राणियों के कारण बंधु देवादि देव महादेव शंकर ने हृदय में कृपा बड़ी एकदम कृपा हुई, देवता घबरा गया है। शिव जी ने कहा, देवों ये बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मथन के निकले हुए काले कूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ रहा है। ये बेचारे किसी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसे निर्भय कर दूं। उनके पास शक्ति सामर्थ्य है, इससे जीवन की सफलता इसी से है। दीन दुखियों की हम रक्षा करें। भगवान शंकर ने यही कहा। उस पर सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जो दूसरे की रक्षा करते हैं, दूसरे पर दया करते हैं, दूसरे का हित चाहते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण, वह भगवान विष्णु, वह भगवान आदिदेव निरंजन, अपन बोलते हैं ना हमेशा निरंजन देव की जय, निरंजन देव, वह निरंजन देव से ये कृष्ण अवतार है, ये राम अवतार है, दत्तात्रेय अवतार है, नरसिंह अवतार है, ये भगवान विष्णु है, ब्रह्मा है, शंकर है, वो उस पर प्रसन्न होते हैं। जो सब आत्मा में जो सुखी देव, किसी आत्मा पर द्रोही मत करो, किसी की निंदा न करो, और वह सदा के लिए भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाराज कहते हैं ना, आपा मेटे हरि भजे, तनमन तजे विकार, निर्बेरी सब जीव से दादू ये मत सार। जो कोई भगवान की भक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपने हृदय से सबसे द्वेष खत्म कर दे। चाहे अपने से करो, पत्थर फेंको जिन्हें फूल समझो, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बुरा हम है, बुरा दूसरा नहीं है कोई। जो भगवान प्रसन्न होते हैं, शिव जी ने कहा कि जो दूजा का दुख में पड़ते हैं और वो पुकार करने पर दूजा का दुख को जो है मिटाते हैं, भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो चराचर जगत के साथ भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ। मेरी प्रजा कल्याणमय हो, इसलिए शिव कल्याण कहलाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी को प्रस्ताव करके सब इसको पाने के लिए तैयार हो गए। सती देवी ने कहा कि मैं यो जहर पी रही हूं। देखो, देवी इनका प्रभाव जानती थी। उनने हृदय में इस बात का अनुमोदन कर लिया। भगवान शंकर बड़े कृपालु है, उनकी शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उस तीक्ष्ण हलाहल को, विष को अपनी हथेली पर रख लिए भगवान, और उनको जो है पान कर लिया। विष जल पाप मल था, वह जल का जो है विष पाप मल था। आपको उपरोक्त जो शब्द कहे न पहले, कि जब साधक सत्संग में आते हैं तो उनका खलबली मचती है। वो खलबली किसकी मचती है? अपना जो पाप है सत्संग में जाने से भागते हैं,
तो जातो तो को हाको करे खलबली मचाओ। इससे यह समुद्र मंथन में जल का जो दोष था वह विष हो गया, वो निकले हो। उसमें शंकर जी पर अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। पर उपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख धारण कर लेते हैं, परंतु दुख नहीं है, वह तो उनके हृदय में विराजमान भगवान परम आराध्य देव है। शंकर ने देखा यह जहर है, मेरे हृदय में भगवान राम है, अगर ये जहर राम की मूर्ति पर न चला जाए तो कंठ में रोक ली, इसलिए नीलकंठ आभूषण हो गया। अपन बोलते नीलकंठ भगवान की परोपकारी, इसलिए बोलते नीलकंठ परोपकारी। देवादि देव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले, उनका ये कल्याण बहुत अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या, अरे सती, ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु उनकी प्रशंसा करने लगे। ओ परोपकार किया, परोपकार किए, हलाहल को पी गए, कंठ में रोक लिए, कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ आभूषण हो गए। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उसी समय उनके हाथ में थोड़ा सा विष टपक गया। उनको बिच्छू है, सांप है, इत्यादि गोइरा है, ये उनको ले लिए, इनको सबके जहर हो गए, बाकी इसका जहर नहीं था। सुखदेव जी कहते, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे उछाव के साथ समुद्र को मथने लगे। लक्ष्य की है अमृत निकाल, भगत का लक्ष्य की है परमात्मा की प्राप्ति होनी। भगत यही चाहते हैं, भगत और नहीं चाहते। भगत धन नहीं चाहते, स्त्री नहीं चाहते, पद नहीं चाहते हैं। अगर पद चाहे, स्त्री चाहे, धन चाहे तो सबको मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा, अगर शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। शुद्ध नाम, बेटा बेटी, छोड़ा छोरी पापियों की मोकड़ा होगा, लुगई पापियों के भी होगा, लेकिन सत्संग पापी को नहीं मिलती है। शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी के भी हुई, शुद्ध नाव पुत्र, दारा नाव स्त्री और धन, ये तो पापियों नहीं मिला मोह। लेकिन संत यानी संत समागम हरि कथा, ये पापियों ने नहीं मिला। तुलसी दुर्लभ दो, ये तो बहुत दुर्लभ है। इसी प्रकार जब भगवान ने शंकर ने विष पी लिया, देवता असुरों की बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर नए उछाव हो गए और वह इनका लक्ष्य की है अमृत पीना, अमृत निकालना, अमृत पीना। जैसे भगत का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति होना। समुद्र में कामधेनु प्रकट हुई। अब दूसरी बार में जब कामधेनु निकला, वो जो है सब मेल तो निकल गया, जो जल का दोष सब निकल गए, जहर में शंकर जी पान कर गए। अब कामधेनु प्रकट हुई, वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक वह जो है पहुंचाने के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसको ग्रहण कर लिया है। कामधेनु ऋषि लोग ले ली। फिर वह ऋषि लोग जो है देवता लोग, ऋषि देवता में कोई अंतर नहीं है। उनके बाद उच्चेश्वरवा नाम का एक घोड़ा निकला, वो चंद्रमा के समान सफेद वर्ण का था। बलि ने उस लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन इंद्र ने वह नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उसे पहले ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत फिर हाथी निकला, वह श्रेष्ठ हाथी ही निकला। उसमें बड़े बड़े 4 दांत थे, वो ऊंचे वर्ण के कैलाश की शोभा को मात करते थे। पश्चात आप कौशम नाम की मणि निकली। यह सब सामग्री देवता और ऋषि लेता जा रहा है, राक्षसों का कहीं भी पंथी ना दे। पश्चात आप कौशम नाम की मणि निकली, वह मणि समुद्र में निकली। उस मणि को अपने हृदय पर भगवान ने धारण कर लिया। अभिजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, उनके बाद स्वर्ग लोक की शोभा
बढ़ाने वाला कल वृक्ष निकला। याचकों की इच्छा से उनकी इच्छा वस्तु देकर वैसे पूर्ण करता रहता है। ये कल वृक्ष है, जो चाहो जो दे। क्या सामान जो है ये पकवान बनना चाहिए, पकवान दे देता है। जो चाहो जो देता है कल वृक्ष, देवता लगे। पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। पश्चात आप अप्सराएं प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्रों से सज्जित थी, गले में सुवर्ण के हार थे। वे अपना मनोहर चाल विलास चितवन देवताओं को सुख पहुंचाने वाले देवता लेके सब अप्सराएं। ये अप्सराएं भी समुद्र में निकली। इनके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। ये लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? लक्ष्मी के माँ बाप कौन है? ये समुद्र सुता यानी समुद्र से प्रकट हुई। और ये 14 रत्न का मैंने एक रत्न है लक्ष्मी। ये लक्ष्मी प्रकट हुई। ये भगवान की नित्य शक्ति है। इनकी बिजली के समान चमकली छटा को दिशाएं जगमगाती है। उनमें सौंदर्य है और रंग महिलाओं सबका चित्त देख गया। देवता और असुर सब उनको देख करके घबरा गए। अरे कि ये तो मुझे मिला। देवता देखे माना मिला और यानी राक्षस का कहीं माना मिला लक्ष्मी तो। स्वयं इंद्र अपने हाथों से अपने बैठने के लिए उनको आसन दिया है। नंदियां उनके लिए मूर्तिमान हो करके अभिषेक किया है और सोने का गुड़ों से उनको पवित्र जल स्नान कराया है। लक्ष्मी है। पृथ्वी ने अभिषेक के योग उनको औषधियां दी है। गौओं ने पंचगव्य दिया है। अब लक्ष्मी भगवान की आदि शक्ति है, जो सभी जो है ये पदार्थ उनके जो है अभिषेक किया। पृथ्वी ने उनको जगह दी है। सामग्री ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। फिर मंगलमय संगीत तान छेन गाने लगे, असबराया नाचने लगी और लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। इसके बाद लक्ष्मी जी जब ऋषियों के शब्द पाठ कर चुकने पर अपने हाथों से कमल की माला लेकर और गुण संपन्न पुरुष के गले में डालने में अब चली है। लक्ष्मी ने कहा कि देखो आप असुर सुर नाम देवता है, असुर नाम राक्षस है। आपकी सबकी इच्छा, लेकिन मेरी इच्छा होनी चाहिए। सब बरोबर बैठ जाओ पंक्ति लगाकर। यह थोड़ी मार्मिक बात है। जब लक्ष्मी जो है गुण देख रही है, आपको कोई में गुण देखा तो खत्म है। लक्ष्मी ने जयमाला बरमाला हाथ में लेकर के कहा सब बैठ जाइए, मेरी जो इच्छा है मैं उनको बर दूंगी। माला आसपास उसकी जो है लेकर के लक्ष्मी जी मुख की शोभा अवरणी न जा रही। एकदम उनकी जो है जब वह इधर उधर चली तो उससे पाए जनकार बाजने लगी। वह चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और संसद उत्तम गुणों के नियुक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उनको जो है मेरा जो स्वामी बना लूं, बाकी नहीं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उसे न मिला। वह मनी मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उसमें क्रोध पर विजय नहीं है। ये बात तपस्या कर जो है क्रोध पर जो है काबू नहीं है, तो 14 वर्ष की तपस्या ये घड़ी का क्रोध नाश कर देता है। वो तपस्वी के काम को, जिसको क्रोध अपने काबू में नहीं है। लक्ष्मी ने देखा तपस्वी है लेकिन क्रोध काबू में नहीं है। किसी में ज्ञान तो है परंतु पूरे आसक्ति नहीं हटी। ज्ञान है लेकिन अधूरा है। अधूरो ज्ञान कई काम। आप सत्संग में सुनते हो अधूरो ज्ञान, अधूरी विद्या और अधूरा साधु, ये कोई काम का नहीं। क्या मरना क्या जीना, बचली खेचा तान, बचली से बच तो लीजिए विद्या अलग पछाड़। सब संतों की साक्षी है। अधूरों की काम। साधु ही धारण करे तो पूरी करे। गृहस्था आश्रम में रहो तो पूर्ण रूप से ही रहे। गृहस्था आश्रम का जो धर्म है वह मन कभी चूका नहीं होगा। साधु का जो लक्षण है वह कभी चूका नहीं, वह सही है। ज्ञान है लेकिन अधूरा है, आसक्ति नहीं हटी। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली,
परंतु वह काम को नहीं जी सके। कोई ठीक है लेकिन इंद्रियां उनके कब्ज में नहीं है। तीनों में ऐश्वर्य बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य किस काम का? जो कंजूसई है। ऐश्वर्य बहुत है लेकिन कंजूस का धन कई काम को, जो काम में न ले उनमें यह लक्षण है। जब उन्होंने दूसरों का उपकार नहीं किया तो बोलो धन के काम। कोई आश्रम लेना पड़ता है। तीनों में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं है। धार्मिक लोग भी हुए लेकिन पूरा प्राणियों को समदृष्टि न दे, उसमें वो जो है स्वभाव ठीक नहीं है, पूरा प्रेम का बर्ताव नहीं है। त्याग तो है, कोई में त्याग है, परंतु केवल त्याग तो मुक्ति का कारण नहीं है, वो त्याग के काम। त्याग है मेरा तो कहीं ना अच्छा होगा, मुक्ति को कारण कौन है त्याग? ऐसे बहुत है कि त्याग है लेकिन मुक्ति का कारण नहीं। मुक्ति का कारण होगा त्याग, मुक्ति से त्याग करे वो सही है। किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वह काल के पंजे के बाहर नहीं। काल खा जाएगा, वीरता है तो वीरता के काम की काल खा जाएगा। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषया शक्ति नहीं है, परंतु वह तो निरंतर अद्वैत समाधि में तल्लीन है। कोई महात्मा ने ऐसा देखा कि बिल्कुल ठीक है सब तरह, लेकिन वह समाधि में सदा मगन रहते हैं। लक्ष्मी ने देखा कि वो समाधि में मगन रहे तो मैं इनको ये जो है मेरी इच्छा ही नहीं है। किसी में ऋषियों की आयु के बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल मेरे योग्य नहीं है। बहुत लंबी उम्र ले ली है, लेकिन वह जो है लक्ष्मी के जो है उनके मैंने जो मिलाप नहीं है। किसी में शील मंगल भी है, परंतु आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य किन्हीं में दोनों बातें हैं, परंतु वह अमंगल भेष धारण करे हुए रहते हैं। ये एक कोई किसी में ना सब प्रकार के गुण, लेकिन लक्ष्मी की इच्छा नहीं करते। लक्ष्मी ने देखा कि मन न चाहो तो मैं भी क्या करूं। ऐसे लक्ष्मी जी ने वहां समय में देवता की तरफ देखा है, ऋषि देवता उनकी तरफ देखे, राक्षस की तरफ तो देखा ही नहीं उसने। ये विष्णु भगवान, उनमें सभी मंगलमय गुण है, नित्य निवास करते हैं, परंतु मुझे चाहते नहीं। कोई में विष्णु भगवान जैसा है, नित्य है, वह एक रस है, लेकिन लक्ष्मी की कोई इच्छा नहीं है। लक्ष्मी की बिल्कुल परवाह नहीं करते। लक्ष्मी ने देखा ये भी नहीं, मन न चाहो तो मैं भी क्या करूं। इस प्रकार सोच विचार कर लक्ष्मी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही, भगवान देवता में विराजमान थे, अपने भगवान को नियुक्त कर लिया है। जब भी लक्ष्मी जी ने भगवान जो है अपने बावां अंग लगाए, ये भगवान लक्ष्मी नारायण कहलाए कि लक्ष्मी को दान किए लक्ष्मी नारायण है। ये लक्ष्मी समुद्र से निकली हुई है और बाकी के सब जो है रतन भी समुद्र में निकले हुए देवताओं ने ले लिया है। आगे इनमें जो भी समुद्र में उभर से निकलेंगे वह सब देवता ले ले, राक्षसों का आत्मा कहीं भी ना। और फिर यह अमृत का घड़ा निकलेगा अंत में, धन्वंतरी, वह भी भगवान विष्णु मोहनी रूप धारण करके और राक्षसों से छीन करके देवताओं को अमृत पिला देंगे। ये भगवान का एक बड़ा भारी लीला का खेल है, और ये लीला ने देख करके भगवान को नमस्कार करना चाहिए। प्रभु मैं आपके शरण हूं, आपकी लीला को हम जीत नहीं सकते, उनकी लीला ने कौन जीत सके। ये सत्संग का मुख्य कारण है कि भगवान की लीला ने कोई न जीत सके। हम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, प्रभु मैं आपके शरण हूं, आप मेरी नैया को पार लगा। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु की बल आए।